जो लोग सऊदी अरेबिया में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकेकार है। सऊदी अरब में इस टाइम सबसे बड़ा कारोबार रेस्टोरेंट्स का है। कम से कम एक होटल खोलने में कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं। इस कारोबार को शुरू करने के लिए किस तरह के लाइसेंस होने चाहिए, होटल की मैनेजमेंट को किस तरह डील किया जाए और यहां पर उनके लिए कौन कौन से पैकेजेस होते हैं, तंदूर पर खड़े होने वाले किस हिसाब से काम करते हैं और वेटर्स क्या लेते हैं और शेफ की क्या प्राइसेस चल रही हैं यहाँ पे, बल्दिया ने कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, आया सफाई का किस हद तक ख्याल रखा जाए कि आपको बल्दिया से कोई डर ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और बल्दिया और फाइबर गेट, इन सब के क्या रूल्स हैं रेस्टोरेंट खोलने के हवाले से, किस तरह अपने कारोबार को चलाया जाए, पाकिस्तान से लेबर मंगवा कर या यहीं से हायर कर कर। आइए जानते हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। आज जो मैं एक टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इसका भी मुझे कमेंट आया था तो मैंने सोचा मेरे पास ये एक्सपीरियंस है तो मैं इस एक्सपीरियंस के ऊपर अपनी एक इंफॉर्मेटिव वीलॉग अपलोड करूं जिससे लोगों को इस चीज़ का पता चल सके कि सऊदी अरब में अगर रेस्टोरेंट खोलना चाहे तो अप्रोक्सीमेटली उसके कितने एक्सपेंसेस आते हैं और किस तरह काम को शुरू किया जाए, यहाँ पे कारोबारी तरीकेकार और तौर तरीके क्या हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस करूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्टोरेंट शुरू कैसे किया जाए। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसके अंदर कौन कौन से तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने सबसे पहले एक जगह चूज करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी दुकान लेते हैं और आप उसको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बल्दिया से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बल्दिया आपको उस होटल का एक मैप जारी करेगी। उस मैप के बुनियाद पर आपको वो होटल तैयार करना है। यानी फॉर एग्जांपल के बल्दिया आपको बताएगी कि वहां पर किचन में लगने वाली टाइलें कैसी होंगी, इस्तेमाल होने वाले जो टूल्स हैं वो किस तरह होंगे, किस तरह के होंगे। ठीक है, और इसके अंदर होटल जो है, आप रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पर खड़े हुए आपका बैक व्यू कैसा होना चाहिए, किचन कैसा दिखना चाहिए और कौन सा रंग होगा वहां पर और कौन सी टाइलें लगेंगी, ये सब चीजें आपको बल्दिया अप्रूव कर कर देगी। उसके बाद आपका अगला प्रोसीजर शुरू होता है कि आपने बल्दिया से सारा कुछ बनाने के बाद बल्दिया आपको उसका लाइसेंस इशू करेगी। फिर उसके बाद आपकी एक तस्वीर बनेगी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से। ठीक है, उसके बाद आपकी दफाल मदनी की एक तस्वीर बनेगी। दफाल मदनी मतलब फाइबर गेट की जो एजेंसी है वो आएगी और वो आकर होटल की फायर फाइटिंग सिस्टम चेक करेगी, एमरजेंसी एग्जिट्स चेक करेंगे और वो आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह वॉल लगेगा पानी का और कहाँ कहाँ अपने सेंसर्स लगाने हैं, इमरजेंसी एग्जिट किस तरह का होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए। वो ये सारी चीजें डिस्कस करके आपको एक लाइसेंस इशू कर देंगे। यहां तक आपका हो जाएगा एक होटल तैयार। इसके बाद बारी आ जाती है मैनेजमेंट की। बात करें मैनेजमेंट की, सेफ्टी की। ठीक है, तो हेल्थ केयर की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से उन जो भी आपके पास लेबर होगी उसका मुआयना होगा, उनके मेडिकल टेस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद होटल में जो लोग खड़े होंगे, शेफ के मुंह पर भी जो है मास्क होना लाजमी है और उसके बाद जो ग्लव्स पहनना लाजमी है। सर पर उनके जो है वो हैट भी होगी। ठीक है, और एप्रन भी उनके पास होना चाहिए। ठीक है, और उनके बाल नहीं गिरने चाहिए, स्किन साफ होनी चाहिए, स्किन पर बाजुओं पर बाल नहीं होने चाहिए। ये उनकी जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, फर्श पे सालन या कोई भी चीज नहीं गिरी होनी चाहिए। इवन कि अगर जो लोगों ने तवा लगाया हुआ है वो तवे की सफाई होनी चाहिए, तंदूर साफ होना चाहिए, टेबल साफ होने चाहिए। यहां तक कि कस्टमर जैसे ही उठे उसी टाइम सुफरा उठा देना है, वहां से सफाई कर देनी है और बिल्कुल भी जमीन पर कचरा नजर ना आए और बिल्कुल भी जो है ना कहीं से भी कस्टमर को आते हुए
किसी तरह की भी जो है हेजिटेशन महसूस ना हो, ये उनका जो है रूल है। उसके बाद किचन में जहां खाना बनाया जाता हो वो जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बर्तनों पे कालक नहीं होनी चाहिए, बर्तन सारे स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। यहां तक कि जो टेबल्स हैं जिनके ऊपर रख के सब्जियां काटी जाती है वो सब स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए। और जिनके अंदर सालन रखे जाते हैं, जो मेरा गैस है उनको शायद ओवन कहते हैं, वो भी स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। दुकान के सारे शीशे साफ होने चाहिए, कहीं भी मिट्टी के जरात नहीं होने चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात बल्दिया जब विजिट पर आती है तो वो बगैर बताए आती है, और उस दौरान अगर कहीं से भी कोई कमी पेशी हो तो फिर इसके फाइन्स भी बड़े बड़े हैं। और जहां कहीं इसकी खिलाफ वर्जी होती है उस खिलाफ वर्जी की ऊपर आपको काफी फाइन्स भी पड़ते हैं, तकरीबन 5,000 भी पड़ जाता है, 10,000 भी पड़ जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप हाइजीन लेवल को अच्छे से अच्छा बनाएं। आपका हाइजीन लेवल अच्छा होना चाहिए, होटल में सफाई वगैरह ये सारे उनके रूल्स हैं, जो बल्दिया के रूल्स हैं, उनके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में जो कुछ उन्होंने बताया, ये सब लाइसेंस जब इनके बनेंगे तो आपको होटल खोलने की इजाजत होगी। मिनिमम होटल की कितनी सेल हो तो आप सरवाइव कर लेते हैं आराम से, आपका समझ लेके आपका होटल चल पड़ा और अब आपको टेंशन लेने की हरगिज जरूरत नहीं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट को किस तरह डील किया जाए। होटल मैनेजमेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनके सऊदी अरब में करने के दो तरीकेकार हैं, बल्कि तीन तरीकेकार हैं। पहला, आप पाकिस्तान से लेबर मंगवाएं। दूसरा, आप बाहर से लेबर रख लें और उनका आप अजीर करवा लें, ठीक है। तीसरा, लोग देसी तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये इस वक्त नहीं चल रहा है कि बाहर से बंदे हायर कर लिए, उनके बल्दिया के कार्ड बनवा लिए और वो चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये होटल आपने रेंट पर लेके, ठीक है, और अपने लाइसेंसेस कंप्लीट करने तक कितनी इन्वेस्टमेंट आ जाती। पहले इसको डिस्कस कर लेते, फिर हम लेबर को डिस्कस कर लेंगे। देखें, किराए को निकाल दें, क्योंकि जगह का पता नहीं होता कि आपने कौन सी जगह चूज की है। कहीं पर किराए ज्यादा है, कहीं पर किराए कम है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह आपको पसंद है। तो किराए को आप निकाल दें। किराए को निकाल के अप्रोक्सीमेटली आपको दुकान बनाने बनाने के अंदर जो है लगभग 30 से 35 हजार रियाल आपका खर्चा आ सकता है, ठीक है। 30-35 हजार रियाल में आप बल्दिया के मुताबिक टाइलें लगवाएंगे, रंग करवाएंगे, इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। अप्रोक्सीमेटली 30 का 40 भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप अपने हाइजीन लेवल को किस हद तक आगे लेके जाना चाहते हैं। उसके लिए फिर उसी हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन आपने 30 से शुरू होना है। मिनिमम 30 हजार रियाल तक से आपका काम शुरू होगा, आप वहां से कवर करने लगेंगे अपने एक्सपेंसेस को। ये दुकान खड़ी करने के एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लाइसेंस वगैरह जो कंप्लीट करने हैं, सारी अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है और उनके मुताबिक उनसे जो है उनसे अप्रूवल लेके वहां से परमिट रिलीज करवाने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इस पर आपके कितने एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो आपने राउंड अबाउट 20 हजार रियाल को अपने नजर में रखना है। 20 हजार रियाल समझ लेके आपके ऊपर उसका कॉस्ट आएगी, ठीक है। 30-40 हजार पिछला और 20 हजार आप चले गए अप्रोक्सीमेटली 60,000 के ऊपर। अभी हमने लेबर काउंट नहीं की, जब आप लेबर आप पाकिस्तान से लेके आएंगे उसका अलग हिसाब है। अब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट के बारे में। अगर होटल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सऊदी अरब में 3 तरीके का काम चल रहा है। ये तीनों में से आप कोई भी रास्ता अपना ले, लेकिन एक रास्ता इसमें से थोड़ा खतरनाक भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीकेकार, आप पाकिस्तान से अपने मर्जी की मैनेजमेंट लेके आए, शेफ्स और वेटर्स और सब कुछ, जो कुछ आपको जो जो तरह के आपको बंदे चाहिए आप पाकिस्तान से लेके आए। पहला तरीकेकार ये, उसमें आपको ये फायदा होगा कि आपको वीजे भी इशू होंगे और आपको लो ऑफ कॉस्ट बंदे पड़ेंगे और उनकी अकोमोडेशन का अरेंज करना पड़ेगा, और वो बंदे फिर आपके होल्डर के साथ चलेंगे। दूसरा तरीकेकार जनाबे वाला ये है कि आप अजीर सिस्टम कर लें, यानी कि बाहर से बंदे आप उठाएंगे लेकिन उनका अजीर करके आप अपने होटल में उनको काम करवा सकते हैं। इसे कहते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, ठीक है। अजीर का सिस्टम सऊदी अरब में आ चुका हुआ है, तो उसका ये तरीकेकार है। तीसरा जो तरीकेकार मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा जो तरीकेकार है वो अप्रोक्सीमेटली आपने ये समझ लिया कि लोग बहुत से जो बाहर से मैनेजमेंट ले लेते हैं और लेके वो अपने होटल पे लगा लेते हैं। अब यहां पर जो एक और किरदार शुरू होता है कि आपने अपने मैनेजमेंट को किस तरह चलाना है।
अगर मैनेजमेंट चलाने की बात में बताऊं तो उसके भी दो तरीकेकार है। यानी कि पहला तरीकेकार है कि आप उसको सैलरी पे रखें, ठीक है, और दूसरा तरीकेकार है कि आप उसका तनाजुल करवाएं और उसको कैश सैलरी पर रखें, ठीक है। इस दौरान उसके कामे की फीस आपके जिम्मे हो जाएगी और उसका सारी अकोमोडेशन प्लस फूड और उसका मेडिकल सर्विसेज और वीजा सर्विसेज सारी आपके जिम्मे आ जाएंगी, ठीक है। इसमें आपको सैलरी थोड़ी कम भी देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा तरीकेकार है कि योमिया पे रखा जाए, पर डे। लेबर यहाँ पे पर डे के हिसाब से चलती है। अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो तकरीबन आपको जो तंदूर पे खड़ा होने वाला है उसकी जो आपको दिहाड़ी पड़ेगी वो अप्रोक्सीमेटली 150 रियाल है पर डे, ठीक है। और जो शेफ है, शेफ जो है वो लेता है 150 रियाल, ठीक है। और वेटर्स जितने भी आप रख ले वो आपकी मर्जी है, उनकी दिहाड़ी कम से कम 100 से लेके 110 रियाल तक होती है डेली की। वो अपनी सर्विसेज पूरी करते हैं। और तंदूर पे जो खड़े होने वाला होता है उसका जिम्मेदारी पराठों की भी होती है। वो सुबह फजर के बाद आता है और तकरीबन 9 10 10 11 बजे तक वो वहां पर रहता है। और 12 बजे जैसे ही जोहर होती है, जोहर के बाद तंदूर वाला चला जाता है और उसका रेस्टिंग टाइम होता है मगरिब तक। मगरिब के टाइम वो दोबारा आता है और ताज़ी रोटी लगाता है और उसके बाद उसका टाइम होता है रात 12 बजे तक। ये उनका तरीकेकार है। शेफ का भी तरीकेकार यही है, शेफ भी चला जाता है 2 3 बजे रेस्टिंग पर और रात को 9 9:30 बजे शेफ भी वापस चला जाता है। बाकी सारा किरदार रह जाता है होटल मैनेजमेंट का। तो वो होटल मैनेजमेंट ही है जो आगे सालन वगैरह सर्व करते रहते हैं, मील्स सर्व करते रहते हैं। यहां तक तो मैंने आपको सारे एक्सपेंसेस बता दिए होटल के। अब बात करते हैं कि इसकी मिनिमम कितनी सेल होगी कि आप समझते कि आप सरवाइव कर चुके हैं और अब आपका होटल चल गया और अब आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका रेस्टोरेंट ऑन द रूट हो चुका है, अब आप सरवाइव कर गए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं तो 1000 से 1200 रियाल तक की जो सेल है उसको सर्वाइवल क्या कहते हैं, सर्वाइवल प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि आप 1200 रियाल और 1000 रियाल के अंदर अंदर अगर आपके होटल की सेल हो गई है तो आपके सारे अखराजात कवर हो जाएंगे, ठीक है। और सारे अखराजात कवर हो गए उसके बाद आपकी प्रॉफिट गेन होना शुरू होगी, प्रॉफिट निकलना शुरू होगी। तो ये सारा तरीकेकार है रेस्टोरेंट का और ये सब सिंपल है। आपने सेल किस तरह बढ़ानी है ये तो इसमें बड़े बड़े आगे आगे पेचीदगियां हैं, उस पर मजीद इंशाल्लाह आप कहेंगे तो, आप हुक्म करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी एक वीलॉग बनाऊंगा। तो उम्मीद है आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप जो है मुझे दोबारा जो है जो भी आप टॉपिक देंगे मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।